हेलो दोस्तों, मैं अमर फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर जीएस क्लासेस में। दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मित्र स्वस्थ और मस्त होंगे। आज यह वीडियो तुर्क राजवंश से संबंधित है और इसमें बताऊंगा मैं महमूद गजनी के बारे में। इससे पहले हमने बताया था कि कैसे सबसे पहले भारत पर अरबों का 712 में अटैक हुआ। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे और कितने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब कुछ यहाँ से देखेंगे और आपको क्रम से सारे वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिटी के वीडियो पढ़ा है और पॉलिटी में प्रस्तावना तक और प्रस्तावना से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसमें से सारे क्वेश्चन निकाल कर पूरा निचोड़ निकाल कर उस वीडियो में दिया हूँ। अगर जिसने ना देखा हो तो कृपया आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हो क्वालिफाई करना और सिलेक्शन लेना तो उस वीडियो से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। भले थोड़ा बहुत स्किप करके क्वेश्चन जरूर देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं कि आज के वीडियो में आखिर ये तुर्क कौन थे। अब्दुल काशी महमूद, जो बाद में चल के महमूद गजनी के नाम से फेमस होता है। तो चलिए ठीक है। कुछ लोग कहते होंगे कि मेरा चेहरा नहीं देखता है, कोई बात नहीं, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। अब देखते हैं तुर्क। तुर्क बेसिकली क्या थे कि ये मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जाति थी, खाना बदोश जाति। खाना बदोश यानी रिफ्यूजी नोमैडिक, मतलब इनका एक खाना बदोश सा है सलजमल। इनका कोई एक निवास स्थान नहीं था। आज यहाँ शिकार किए, आज यहाँ भोजन मिला यहाँ रुके, कल यहाँ भोजन नहीं मिल पा रहा यहाँ मिला यहाँ चले गए। यानी कि कोई एक ठहराव स्थान नहीं था और भोजन की तलाश में एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक विचरण करते हैं। उन्हीं को खाना बदोश जनजाति जाति कही गई। बाद में यही खाना बदोश जाति क्या होती है कि धीरे धीरे इस्लाम धर्म को कबूल किया। किस धर्म को? इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं और ये क्या करते हैं कि राजमहलों में दोस्तों क्या करते हैं, सैनिक और रक्षक के रूप में काम करने लगे। कहाँ? सैनिक और रक्षक के रूप में काम करने लगे। इन्हीं में से एक सरदार निकलता है जिसका नाम रहता है अलप्तगीन। बस इसका नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है, अलप्तगीन। और यही अलप्तगीन ने क्या किया, ये क्या करता है कि ये एक तुर्क रहता है अलप्तगीन, और यह अलप्तगीन तुर्क रहता है और इसी ने गजनी राजवंश की स्थापना कर दी। किसकी? गजनी राजवंश। गजनी राजवंश की स्थापना कर दी। यानी अलप्तगीन ने क्या किया कि अलप्तगीन नामक तुर्क ने गजनी राजवंश की स्थापना कर दी। क्वेश्चन पूछेगा गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो अलप्तगीन ने गजनी राजवंश की स्थापना कर दी। अब क्या करता है कि ये शासक रहता है, लेकिन इसके बाद क्या करता है, अलप्तगीन के बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन शासन को चलाता है। इसकी मृत्यु के पश्चात अलप्तगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन और शासन को चलाता है, शासक बनता है, शासन को चलाता है। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, उन पुत्रों का नाम था अब्दुल काशिम महमूद और इस्माइल। अब्दुल काशिम महमूद और इस्माइल। और यही अब्दुल काशिम महमूद, अगर आप देखेंगे, अब्दुल काशिम महमूद और इस्माइल, सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी राजवंश को लेकर दोनों में लड़ाई होता है, इसमें और इसमें। और देखो, राजगद्दी एक, प्रेमिका एक, प्रेमी दो, दोनों लड़ेंगे तो एक ही की प्रेमिका होगी ना, एक ही मिलेगी, तो दोनों को तो मिल नहीं सकती। और इसी युद्ध में क्या होता है, इस्माइल की इस्माइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है और अब्दुल कासिम महमूद इस युद्ध में विजयी घोषित होता है और इस्माइल की इस्माइल हमेशा के लिए खत्म कर देता है और इसकी गला काट के हत्या कर देता है। और ओनली इन वन सलमान खान कौन बचा? अब्दुल कासिम महमूद। तो अगला शासक कौन बैठेगा? अब्दुल कासिम महमूद। और यही महमूद गजनी के नाम से फेमस होता है। यानी आपने देखा अब्दुल कासिम महमूद
महमूद गजनी के नाम से फेमस होता है और गजनी राजवंश का अगला शासक बन बैठता है। ये जब शासक बना तो देखो इसे क्या होता है, महमूद गजनी जैसे ही शासक बनता है, धन लोलुपता के कारण, धन लालच, धन की लालच थी, इसको लगा चलो सोने की चिड़ैया का पंख उखाड़ते हैं, और इसने भारत पर अटैक करने का मूड बना लिया, मन बना लिया। और ये धन लोलुपता के कारण, धन लालच के कारण भारत पर 1000 से लेके 1027 तक कुल 17 बार अटैक किया। तो क्वेश्चन पूछेगा महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितने बार अटैक किया? 17 बार। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्क राजवंश अगर देखा जाए, गजनी राजवंश के कौन सा तुर्क गजनी राजवंश की स्थापना की थी? तो अलप्तगिन तुर्क ने गजनी राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसका दामाद सुबुतगिन शासक बना। उसके कितने पुत्र? 2। कौन? अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। युद्ध में इस्माइल खत्म हो जाती है, अब्दुल कासिम महमूद जीत जाता है, राजा बनता है, और उसे किस नाम से? महमूद गजनवी या गजनी के नाम से जाना गया। धन लोलुपता के कारण 1000 से लेकर 1027 तो कुल भारत पर 17 बार अटैक करता है। पहला आक्रमण देखा जाए तो सीमांत क्षेत्रों में होता है। सीमांत क्षेत्रों में ये पंजाब वाले सीमांत क्षेत्रों में होता है। इधर देखोगे कि बार बार जयपाल को परास्त करता है, जयपाल बाद में जहर खा लेता है। उसके बाद देखा जाए कि 1018 में इसका आक्रमण होता है कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में। 1018 में इसका आक्रमण होता है, कन्नौज पर आक्रमण होता है। और इसका सबसे फेमस आक्रमण जो पूछा जाता है यही गुजरात, और गुजरात में 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? 1025 में 1025, इसे याद रखना, भूल के भी ना भूलना, सोमनाथ मंदिर। और यहीं पे सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है कौन? महमूद गजनी। और यहाँ से बेटा 20 लाख दिनार की लूट करता है। कहोगे गुरु जी क्या करेगा पैसा? वाह, इतना पैसा तो मिल जाता तो हम पूरे उम्र भर वो करते, मेला घूमते तो 20 लाख दिनार का इसने यूज किया। जितने भी अपने पश्चिमी वाले ये सब उज्बेकिस्तान ये सब वाला जो क्षेत्र था, इन पश्चिमी क्षेत्रों को जीतने में इस पैसे का प्रयोग करता है, लेकिन ज़्यादा पैसे का यूज नहीं कर पाया। इसने भारत में देखो 1025 में जब सोमनाथ मंदिर को लूट के जब जा रहा था तो रास्ते में एक जाति होती है जो पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, जाट। ये क्या करते हैं? इसके धन को लूट लेते हैं। इन्हीं से बौखला जाता है कौन? महमूद गजनी, और कहता है घबराओ जा, फिर से आएंगे बदला लेने। और इसने क्या करता है? ये भारत में अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ करता है। तो भारत में अंतिम आक्रमण कब किया? 1027 में। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। सबसे फेमस आक्रमण याद रखना 1025। भारत में कुल कितने बार अटैक किया? 17 बार। कितने बार? 17 बार। कब से कब तक? 1000 से लेके 1027 तक। बाद में 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके दरबार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? विद्वान उत्तवी। उत्तवी की अगर देखा जाए तो फेमस बुक कौन है? किताब उल यामनी। कौन? किताब उल यामनी, भूल कर भी ना बोलना। अब देखो, भूल कर भी ना भूलना, उत्तवी, किताब उल यामनी। ये किताब उल यामनी का लेखक कौन था? उत्तवी। और यह अरबी भाषा में किसका दरबारी कवि था? ये किसके दरबार में विद्वान रहता था? महमूद गजनी के नाम से। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो यही फिरदौसी भी इसके दरबार में विद्वान था। कौन बेटा? फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी था। और यही फिरदौसी शाहनामा की रचना की थी। किसकी? शाहनामा की रचना की थी। यहीं से सोमनाथ मंदिर लूट का भी पता चलता है। फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा लिखा। वही अलबर्नी ने किताब हिंद। इसके दरबार में कौन रहता था? कहीं कहीं अलबर्नी, कहीं कहीं अलबरूनी रहता है, कंफ्यूज ना होना।
अलबर्नी जो तारीख हिंद लिखा था, ये भी किसके दरबार में था? ये तारीख हिंद, ये भी किसके दरबार में था बेटा? ये भी महमूद गजनी के। यानी 3 विद्वान देखा, उत्वी, फिरदौसी और अलबर्नी। और देखा जाए कुल कितने बार? 17 बार। अंतिम आक्रमण 1027 में, फेमस आक्रमण 1025 में। कितने की लूट? 25 लाख दिनार की लूट। और एक इसका रियल नेम क्या था, मूल नाम? अब्दुल कासिम महमूद। तो आई होप सो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरे हौसले को बुलंद रखिए और खुद भी अपने हौसले को बुलंद रखिए। देखिए, ये जीवन है, इस जीवन में जो करना है अपने लिए आप ही को करना होगा। एक समय बाद माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते आपको छोड़ देते हैं। ये नौकरी आत्मसम्मान का एक प्रतीक है। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए देखा कि मेवाड़ को छोड़ के पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 का आप देख सकते हैं। तो आप अपने आत्मसम्मान के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? डट के मुकाबला कीजिए दोस्तों। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से हार नहीं मानते। रही बात कि देखिए, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप सिलेक्शन पा भी जाते हो ना, कुछ लोग कहते हैं जुगाड़ से नौकरी पा जाओ, ये पा जाओ, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर जुगाड़ से नौकरी पा भी जाओगे ना तो नौकरी कर नहीं पाओगे। मैं खुद जॉब में हूँ, मैं देख रहा हूँ कंडीशन। हर जगह टैलेंट की इज्जत है। चाहे आप किसी भी पोस्ट, अगर किसी पोस्ट पे जा रहे हो, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपका अधिकारी आपको एकदम सराखों पे रखेगा, नहीं तो डेली इंसल्ट आपको झेलना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है। तो चलो डट के सामना करो रणभूमि में और अपना रण कौशल दिखाइए। फतह आपकी होगी दोस्तों, इस पर से यही प्रार्थना है। तब तक के लिए धन्यवाद।